परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, पवित्र वचन कहता है कि प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसके महिमामय आकाश में उसकी स्तुति करो, उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो और उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र वचन हमें बहुत ही खूबसूरती से कहता है कि हम किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, हम किसी भी मूड में क्यों ना हो, हम हर वक्त प्रभु की स्तुति करें। प्रभु की स्तुति आराधना इस पे निर्भर नहीं करती है कि हम किस परिस्थिति में हैं। प्रभु की स्तुति आराधना इस चीज़ पे निर्भर नहीं करती है कि हमारा मन कर रहा है या नहीं। पर आइए आज हम प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें क्योंकि वो उसके योग्य है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज जहाँ संपूर्ण स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और संपूर्ण सृष्टि प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना कर रही है, ये सुंदर मौका मिला है कि उन सभी के साथ हम प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं। जिस शब्द ने इस दुनिया की सृष्टि की है, वही शब्द आज हमारे बीच में मौजूद है और इस दुनिया में ऐसी कोई जगह मौजूद नहीं है जहाँ प्रभु यीशु का नाम विद्यमान नहीं है, क्योंकि जहाँ यीशु का नाम है वहीं शक्ति है, जहाँ यीशु का नाम है वहीं उद्धार है, जहाँ यीशु का नाम है वहीं संपूर्ण सामर्थ्य और शांति है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए आज हम मिलकर इसी शक्तिशाली नाम को उठाते हुए पूरे महिमा के साथ इस खूबसूरत गीत के द्वारा उसकी स्तुति आराधना करें। अपने हृदय को खोलते हुए उसकी स्तुति आराधना करें आनंद के साथ। धन्यवाद यीशु, वी प्रेज यू जीसस। आज हम तेरे नाम की स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। दुनिया के कोने कोने में यस लॉर्ड, गूंज रहा सिर्फ यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में सबसे ऊंचा गूंज नाम। रहा यीशु का नाम। आमीन। कैसा प्यारा यीशु का नाम। आनंद के साथ हम गाएं। दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम। धन्यवाद यीशु। दुनिया में हालेलुया। आनंद के साथ हम फिर से गाएं। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु सारी का परिस्थितियों से नाम। परे हम उसका नाम कैसा प्यारा जपते हुए यीशु उसकी का स्तुति नाम। आराधना करें। दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम। दुनिया में हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, ये वही नाम है जो सब कुछ नया बना सकता है। आइए हम इस नाम को अपने हृदय में अंकित करें। हमारे हृदय में हो सकता है कई सालों से पाप हो, लेकिन पवित्र वचन हमें बहुत खूबसूरती से कहता है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वो एक नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। प्रभु हमारे इस हृदय को पूर्ण रूप से एक नया रूप देने का सामर्थ्य रखता है। आइए इस वक्त हम हमारे दुख तकलीफ़ों पर दृष्टि ना डालें, इस वक्त हम हमारे खालीपन पे दृष्टि ना डालें, बल्कि हम सिर्फ यीशु के नाम के सामर्थ्य पर विश्वास रखते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। जिसने भी प्रभु ईश्वर का नाम अपने हृदय में अंकित किया है, जिसने भी पूरे हृदय से प्रभु को स्वीकारा है, उसका पूरा जीवन बदल गया है। आइए हम इसी मूल्यवान, इसी कीमती नाम की स्तुति आराधना करते हुए एक बार फिर अपने हृदय से पूरी महिमा प्रभु को देते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। यस लॉर्ड, मेरे दिल के हर एक कोने में तेरा नाम गूंजे यीशु।
धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपने हृदय को खोलते हुए स्तुति आराधना करते कोने कोने में यस लॉर्ड, गूंज रहा यीशु का नाम, सिर्फ तेरा नाम प्रभु। इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। आनंद के साथ झूमते हुए इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, इस दिल के कोने हर कोने एक परिस्थिति में उसकी स्तुति आराधना करते गूंज जाओ रहा यीशु का आनंद के साथ। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए इस वक्त हम अपने घर को, अपने परिवार को प्रभु ईश्वर को समर्पित करें। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में कई सारी चीज़ें हमारे घर की वजह से अफेक्ट होती है, कई सारी चीज़ें हमारे परिवार की वजह से अफेक्ट होती है। आइए इस वक्त हम हमारे परिवार को प्रभु ईश्वर के हाथों में रखें। इस वक्त हम हमारे परिवार में जहाँ भी अशांति देख रहे हैं, जहाँ भी दुख, लड़ाई, झगड़े, जहाँ भी एडिक्शंस देख रहे हैं, उन सभी जगह पर यीशु का नाम अंकित करें। उन सभी जगह पर हम यीशु के सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करें। आइए इस वक्त हम एक एक करके हमारे परिवार के सभी सदस्यों को याद करते हुए प्रभु के सामने, प्रभु के जीवित शरीर के सामने अपने संपूर्ण परिवार को उठाते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। धन्यवाद प्रभु जी। घर के कोने कोने में यस लॉर्ड, मेरे घर के हर एक कोने में तेरा नाम गूंजे प्रभु। मेरे घर की हर एक अशांति में तेरा नाम गूंजे प्रभु। यस लॉर्ड, गूंज रहा यीशु का हर दुख तकलीफ में प्रभु, कैसा प्यारा यीशु का हाँ प्रभु जी, हर एक जगह पर तेरे नाम को अंकित करें। हर एक जगह पर हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। हमारे परिवार की समस्याओं के बीच में तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु मैं और मेरा घराना सिर्फ और सिर्फ तेरी स्तुति आराधना करेगा प्रभु। यस लॉर्ड, हमेशा प्रभु मेरे घर के कोने कोने में सिर्फ प्रभु यीशु का नाम। धन्यवाद प्रभु, मेरे परिवार को उठाने के लिए प्रभु, मेरे परिवार को बचाने के लिए प्रभु, मेरे परिवार में आ जाइए प्रभु, मेरे परिवार में बस जाइए प्रभु। इसमें प्यारे विश्वासियों, आइए अपने हाथों को उठाते हुए अपने परिवार को, दुख तकलीफों को, अशांति को उठाते हुए प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें। यस लॉर्ड, हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। हर एक जगह पर, हर एक कोने में तेरा नाम ऊंचा रहे प्रभु। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस, वी अडोर यू जीसस। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया, 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 हालेलुया। हर जगह प्रभु, हर समय, हर तरफ तेरा नाम ऊंचा रहे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो मेरे परिवार के द्वारा। हालेलुया, 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 आइए आनंद के साथ हम उसकी स्तुति आराधना करें। धन्यवाद प्रभु जी, अपना प्रभु नाम मेरे परिवार पर अंकित करने के लिए, मेरे परिवार में आने के लिए प्रभु। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। आज हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पवित्र वचन 7 से लेकर 13 तक। राह चलते यहाँ उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो,
मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए न झोली, न 2 कुर्ते, न जूते, न लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहां ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्रभु यीशु संत मत्ती के अध्याय 10 में 12 प्रेरितों को नियुक्त करते हैं। अध्याय 10 के वचन 1 से लेकर 4 में हम पढ़ते हैं, वे अपने विशेष शिष्यों को बुलाते हैं, उनमें से 12 को वे चुनते हैं और उन्हें प्रेरित नाम देते हैं। प्रेरित का मतलब होता है भेजे गए या प्रेषित किए गए। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, इन 12 को जब प्रभु ने भेजा, जो टाइटल दिया उसके हिसाब से जब उनको भेजा, तो भेजते समय प्रभु उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कुछ दिशा निर्देश देते हैं। और वे दिशा निर्देश प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, क्रांतिकारी हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत मजबूत हैं और कठोर हैं। प्रभु उन्हें कहते हैं कि वे अपने फेटे में सोना चांदी पैसा ना रखें, रास्ते के लिए ना झोली, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाएं। इसका आशय क्या है? प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु यीशु का इस प्रकार से बतलाने के पीछे का मकसद ये था कि वे अपना भरोसा इन सांसारिक चीजों के ऊपर न लगाएं। जब वो मिशन के लिए जाते हो, जब वे प्रभु के कार्य के लिए जाते हो, तो दुनिया की कोई सी भी ताकत उनके भरोसे का कारण या उनके भरोसे का एक बिंदु नहीं बननी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उनका भरोसा, उनकी निर्भरता ईश्वर पर होनी चाहिए। वे पूरी तरह से ईश्वर की ताकत पे, ईश्वर के सामर्थ्य के ऊपर निर्भर होकर के अपने मिशन के लिए जाएं। इसकी चिंता ना करें कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम कहां जाएंगे, हमारी रक्षा कौन करेगा, जंगली जानवरों से हमें कौन बचाएगा, हमारे दुश्मनों से हमें कौन बचाएगा। नो बाउंसर्स, नो बॉडीगार्ड, नो गन, नो लाठी, ओनली जीसस। सिर्फ यीशु की ताकत। प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, प्रभु यीशु हमें अपने परमपिता ईश्वर के ऊपर भरोसा करना सिखलाते हैं। संत मत्ती के ही सुसमाचार के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते, ना लूनते और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे भी बढ़कर हो? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब हम प्रभु का कार्य करते हैं, जब हम प्रभु के सच्चे शिष्य हैं, हमें इन संसार की चीजों की परवाह नहीं करनी है। हमारी परवाह हमारा खुदा करता है, हमारा ख्याल हमारा खुदा रखता है। हमें सिर्फ उनके ऊपर, उनके भरपूरी के ऊपर, उनके सामर्थ्य के ऊपर पूर्ण भरोसा रख करके नित्य आगे बढ़ते रहना है। मेरे साथियों, प्रभु आगे कहते हैं कि किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहां ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। शांति की आशीष। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, शांति, शांति की आशीष या शांति का अभिवादन, ये पवित्र बाइबल का अभिवादन है। जब हम ख्रिस्तीय, हम मसीही लोग आपस में मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं? जय मसीह की या जय यीशु। लेकिन बिब्लिकल भाषा में, पवित्र बाइबल की भाषा में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, अभिवादन किया जाता है शांति के अभिवादन से। प्रभु यीशु मृत्यु के बाद
पुनरुत्थान के बाद जब अपने शिष्यों से मिलते हैं, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 का वचन 19 हम पढ़ते हैं, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। शालोम इब्रानी भाषा में जो अभिवादन है, शालोम। पवित्र बाइबल के समय में, इन द बिब्लिकल टाइम्स, लोग ऐसे अभिवादन एक दूसरे को करते थे, शालोम, शालोम अल एखेम। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, संत पौलुस को हम उनके पत्रों में देखते हैं, वो अपनी कलीसिया को इसी अभिवादन से वो संबोधित करते हैं, तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु क्रिस्त की शांति आप लोगों के साथ हो। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। वो संसार की शांति जैसी नहीं है। जी हां, जब हम शांति की बात यहां कर रहे हैं, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, ये शांति हमारी शांति यानी हमारी समझ की जो शांति है वैसी नहीं है। हम शांति का मतलब ये समझते हैं, जहां युद्ध नहीं है उसे हम कहेंगे वहां शांति है। यदि लड़ाई झगड़ा नहीं है तो हम कहते हैं वहां शांति है। यदि शोरगुल नहीं है तो हम कहते हैं यहां शांति है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, बिब्लिकल शांति, द बिब्लिकल शालोम इज नॉट अ mere absence of noise or absence of war and fight। शांति पवित्र बाइबल के हिसाब से एक बहुत ही विस्तृत अर्थ रखती है। जब प्रभु कहते हैं तुम्हें शांति मिले, तो वो हमारे मन को शांत नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें शांति मिले तो अब यहां से झगड़ा नहीं होगा, अब से लेकर यहां युद्ध नहीं होगा, यहां कोई शोरगुल नहीं होगा। नहीं, शांति का मतलब, शालोम का मतलब है, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, कंप्लीटनेस, पूर्णता। यानी कुछ मिसिंग नहीं है, वहां कुछ भी मिस नहीं हो रहा है, कुछ अभाव नहीं है। यदि आप किसी घर में जाकर के प्रभु यीशु का शालोम प्रोनाउंस करते हैं, घोषित करते हैं, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आप कहते हैं अब यहां कोई खामी नहीं, कोई घटी नहीं, यहां कंप्लीटनेस होगा, यहां पूर्णता होगी। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, शालोम का मतलब होता है होलनेस, परिपूर्णता, कई टुकड़े नहीं, परिपूर्णता, सब कुछ जुड़ा हुआ। अब परिवार में टूटन नहीं, अब रिश्तों में टूटन नहीं, कोई बिखराव नहीं, सब जुड़ा हुआ एक हो गया है। प्रभु का शालोम हमारी जिंदगी में आता है तो वो सब कुछ को जोड़ देता है, सारे टूटे रिश्तों को जोड़ देता है, टूटे हुए मन को जोड़ देता है, बिखरे हुए मन के टुकड़ों को, टूटे दिल को फिर से जोड़ करके उसे होल, कंप्लीट, परिपूर्ण बनाता है। वो है शालोम। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, शालोम इससे भी बढ़कर है। शालोम का मतलब होता है साउंडनेस, यानी स्वास्थ्य, सब प्रकार का स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, चंगाई। तो शालोम जब हम कहते हैं, हम एक चंगाई, हम एक स्वास्थ्य, हम एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को लोगों के लिए घोषित करते हैं। शालोम एक शब्द, कई सारे अर्थ और कई सारे प्रभाव उसके अंदर हैं। शालोम का मतलब होता है हमारी प्रगति, हमारी उन्नति और ब्लेसिंग हमारे जीवन में, एक ओवरऑल वेलबीइंग, हमारा भला, हमारा अच्छा होना, हमारा हित, हमारा कल्याण। शालोम का मतलब होता है कल्याण। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, शालोम का मतलब होता है सुरक्षा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ईश्वर का संरक्षण। जब ईश्वर का शालोम हमारे ऊपर आता है तो ईश्वर की सुरक्षा हमारे ऊपर होती है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, शालोम का मतलब होता है सफलता, प्रगति, फ्लरिशिंग, प्रॉस्पेरिटी, और अंत में शालोम का मतलब होता है पीस, शांति, भाईचारा। तो इतना व्यापक है प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, शालोम का अर्थ। तो जब आप किसी घर में जाकर के कहते हैं शालोम, शांति आपके साथ हो, तो आपने इतनी बड़ी प्रार्थना की है, आपने एक बहुत बड़ी प्रार्थना की है।
हमें जो कुछ भी चाहिए सब कुछ शालोम के अंदर है। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, अपनी प्रार्थनाओं के दौरान जरूर इस शालोम शब्द का इस्तेमाल करना, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु आपका शालोम हमें मिले, आपका शालोम हमारे ऊपर उतरे, आपका शालोम हमारे बीच में निवास करे, क्योंकि आपका शालोम पूर्णता है, आपका शालोम स्वास्थ्य है, आपका शालोम स्वास्थ्य है, आपका शालोम सक्सेस है, सफलता है, आपका शालोम इंटीग्रिटी है, आपका शालोम उन्नति है, आपका शालोम कल्याण है, आपका शालोम शांति है, पीस है। हे प्रभु, आपकी वही शांति, आपका वही शालोम जितने भी लोग आत्मदर्शन से जुड़े हैं उन सबों को प्रदान कर, उन सबों को तेरी शांति मिले, सिर्फ वो दुनिया वाली शांति नहीं, तेरी दिव्य शांति जो बहुत व्यापक है। आमीन। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 17 वचन संख्या 14 से हम पढ़ते हैं, वे मेमने से युद्ध करेंगे और मेमना उन्हें पराजित कर देगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु एवं राजाओं का राजा है। मेमने के साथ उसके अनुयायी भी विजय होंगे। वे बुलाए गए हैं, कृपा पात्र और ईमानदार हैं। हमारा प्रभु राजाओं का राजा है, वह प्रभुओं का प्रभु है, वह मृत्यु पर जय पाया है। इसीलिए हमारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी को मृत्यु पर भी अधिकार है। कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उसने हमें चुन लिया है प्यारे भाई और बहनों, हम उसकी प्रजा, उसकी चारागाह की अपनी भेड़ें हैं। इसलिए विश्वास के साथ प्रार्थना करें। प्रभु स्वयं वचन में कहता है, प्रार्थना करते समय मांगने में संकोच मत करो। हमारा राजा कितना सुंदर है, पवित्र है, वह नम्र है, वह हमारा नाम लेकर हमें बुलाया है। इसलिए आइए हम प्रभु के पास, हमारे राजा के पास अपने हृदय के साथ, मन के साथ, विश्वास के साथ चले। वचन हमें बताता है विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर के निकट नहीं पहुंच सकता है। हमें विश्वास करना है कि हमारा प्रभु, हमारा राजा जीवंत खुदावंद ईसा नाजरी है। यह विश्वास करना है प्यारे भाई और बहनों। विश्वास के साथ आइए हम प्रार्थना करें। हे मसीह, हमारे राजा, हमारे प्रभु, तेरे पावन और सामर्थ्य नाम की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं गोपाल को चढ़ाते हुए लिवर कैंसर से और अन्य शारीरिक बीमारियों से, उसके पूर्ण गंभीर बीमारियों से उसे चंगाई प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। डेरिक टोपनो को चढ़ाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसके शारीरिक पीड़ाओं, दुर्बलताओं, रोगों के पर तेरा सामर्थ्य प्रकट होने के लिए हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु ईसा नाजरी तेरे नाम की दुहाई देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं रवि शर्मा को चढ़ाते हुए प्रभु, उसके जीवन में विशेष आशीष और अनुग्रह और कृपा दानों से भर दे। उसके जीवन में अपने आप को पावन उपस्थिति का अनुभव करा दे। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। अजय कुमार 100 को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, 10 वर्ष से नौकरी का इंतजार कर रहा है। प्यारे प्रभु जी, क्या तू यह नहीं कहता है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 7 में, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु वह ढूंढ रहा है। हमारा भाई अजय कुमार 100 10 वर्षों से नौकरी की तलाश कर रहा है। ऐसे सैकड़ों भाई बहन हैं जो वर्षों से नौकरी की तलाश कर रहे हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रहा है। वह आज भी इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि और नौकरी की आस लगाए तेरी ओर देख रहे हैं। हे प्रभु, तेरे पावन सामर्थ्य नाम की योग्यता से मांगते हैं उनके जीवन में तू अपने आप को महिमान्वित
महिमान्वित करो, नौकरी की आशीष प्रदान कर। इन सभी अर्जियों को तेरी ओर उठाते हुए हे अब्बा हमारे राजा प्रभु तेरे नाम की योग्यता से मांगते हुए कहते हैं हालेलुया 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 आराधना 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 चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। सतपति के नौकर को चंगा करने वाला प्रभु इस समय हमारे बीच में, राजा हिजकिया को उसके रोगों से पूर्ण रूप से स्वस्थ लाभ प्रदान करने वाले और उसकी आयु बढ़ा देने वाला प्रभु हमारे बीच में है। आनंद के साथ कहें हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु मेरा और आपका प्रभु इस रोटी के रूप में उपस्थित है और कहता है मैं सब शरीरधारियों का ईश्वर हूं, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे और आपके प्रभु ईसा मसीह नाजरी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आइए मांगे तो सही, विश्वास के साथ मांगे और आज ही आप अपने रोगों से, बंधनों से, निराशा भरे जीवन से छुटकारा प्राप्त करेंगे। इसलिए विश्वास के साथ आइए, प्रार्थना चढ़ाइए और कहिए प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं टी.एस. जॉनसन और अन्य बा को चढ़ाते हुए उसे संतान का वरदान प्रदान कर। जिस प्रकार जो मनवाह की पत्नी बांझ कहलाती थी, प्यारे प्रभु जी समाज से उसका बांझपन दूर करने वाला प्रभु तू है। एलिजाबेथ जिसे समाज में कलंकित समझा जाता था, उसके कलंकित को दूर करने वाला प्रभु तू है। इल्काना की पत्नी अन्ना जब तेरे भवन में मंजूषा के सम्मुख, वेदी के सम्मुख आकर हृदय खोलकर आंसू बहाकर प्रार्थना की, तो तूने उसकी प्रार्थनाओं को सुना, स्वीकार करते हुए उसे संतान का वरदान प्रदान किया। उसी प्रकार टी.एस. जॉनसन और अन्ना बा को और उन समस्त निसंतान दंपतियों को जिस नित्य आराधना में तेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु जी संतान का वरदान तूने प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। फादर अवनीश को चढ़ाते हुए उसके पूर्ण स्वस्थ लाभ के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। समस्त पुरोहित जो गंभीर रूप से रोगी हैं, जिस समय हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर में, प्रभु जी रोग सैया में अपने सेवकों पर कृपा दृष्टि कर और उन्हें अपने पवित्र घावों के द्वारा पूर्ण स्वस्थ लाभ प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं जयंती क्रिकेटा को चढ़ाते हुए अच्छी नौकरी के आशीष उसे प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं रक्षा को चढ़ाते हुए प्रभु जी उसके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ डाल और अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से उसके जीवन को अपनी आशीषों से, अपनी दया से, अपनी करुणा से भर दे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। इस समय इस नित्य आराधना में, इस सुप्रभात के बेला में सैकड़ों की संख्या में लोग बंधनों से छुटकारा के लिए, नौकरी की आशीष के लिए, इंटरव्यू में सफलता के लिए, परीक्षा में सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रेमी प्रभु उन्हें निराश मत होने दे सुप्रभात के समय में और अपने आप को उनके जीवन में महिमान्वित कर। इन सभी अर्जियों के लिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 14 का वचन का सामर्थ्य लेकर तेरी ओर हाथ उठाकर दुहाई देते हुए हम कहते हैं और मांगते हैं हालेलुया 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 आराधना 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 हालेलुया राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया।